कैसे हो आप लोग। मैं विकास चौहान स्वागत करता हूं हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। तो गाइस कोर्स के आज एक तरीके से इंट्रो होगा अपना स्टार्ट कि किस तरीके से अपना कोर्स दिया जाएगा। तो गाइज मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है अपना। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एक्चुअल में होता क्या है, जैसा कि आपको पता है डिजिटली मार्केटिंग करना, जैसे हम ऑफलाइन मार्केट करते हैं इस हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग होता है। डिजिटल मार्केटिंग ऑफलाइन मार्केटिंग में काफ़ी फ़र्क है, आप लोगों को पता है। डिजिटल मार्केटिंग की कोई सीमा नहीं होती, ऑफलाइन मार्केटिंग की आप लिमिटेड हो रहते हो, आप एक निश्चित सीमा होती है उसकी, ठीक है गाइज। और डिजिटल मार्केटिंग की कोई भी लिमिट नहीं होती। तो डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग, मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ और मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। तो चलिए गाइज अपनी स्क्रीन पर चलते हैं पहले। तो देखिए गाइज हम लोग स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब हम लोग, जैसे मैं आपको एक चीज़ पे बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या है कि डिजिटली दुनिया में दो लोगों से हमें दोस्ती करनी पड़ेगी। वो दो लोग कौन से हैं? एक तो है अपना फेसबुक, एक है अपना गूगल। फेसबुक एक तो हो गया अपना फेसबुक। फेसबुक के पास में क्या क्या है? फेसबुक का बाद में इंस्टा है, एंड इंस्टा हो गया, और एक है व्हाट्सअप, ठीक है गाइज। तो फेसबुक के पास में इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ठीक है। अब एक होता है अपना गूगल, ठीक है गाइस, एक हो गया अपना गूगल। तो एक हो गया फेसबुक, एक हो गया गूगल, ठीक है। फेसबुक का के पास कौन कौन लोग हैं? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। गूगल के पास तो सब कुछ है, ठीक है गाइस। तो हमको अपनी डिजिटल मार्केटिंग में इन दो लोगों से दोस्ती करनी ही पड़ेगी, तभी डिजिटल मार्केटिंग हो पाएगा, ठीक है गाइज। अब मैं आपको बताता हूँ भाई, फेसबुक का, इंस्टाग्राम पर हम लोग कोई भी जैसे अकाउंट बनाते हैं, इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाते हैं, व्हाट्सएप पर बनाते हैं, गूगल पर जीमेल आईडी वगैरह बनाते हैं। तो इन चीज का कोई ना तो फेसबुक ना इंस्टाग्राम ना व्हाट्सएप कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी पैसा नहीं लेते, ना ही कोई चार्जिंग लेते हैं। ना अकाउंट बनाने का, ना ही उस पर कोई वीडियो फोटो डालने का किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता। ना ही गूगल हमसे लेता है कोई चार्ज किसी भी तरीके का, जीमेल वगैरह डालने का, गूगल पर सर्च करने का। जो हमें कोई किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए, फटाक से गूगल किया और जानकारी ले ली। हमें किसी चीज़ का चार्ज तो नहीं लेता। अब भाई, अब सोचो आप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये इतने बड़े बड़े, गूगल, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भाई, ये हमसे तो कोई चार्ज नहीं ले रही। इनकी अर्निंग कहाँ से होती है? इनकी भी तो अर्निंग होती होगी, जब भी तो ये हमें इतनी, हमारे लिए सुविधा है। हम कुछ भी चीज चाहे जब भी सर्च करके किसी भी चीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमें कुछ फोटो वगैरह शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना सकते हैं, किसी भी चीज का कोई पैसा नहीं लगता। इनकी अर्निंग कहाँ से होती है? ये एक लॉजिक है। अब ये चीज सीखिए आप भाई, इनकी अर्निंग कैसे होती है? इनकी अर्निंग होती है एड्स के जरिए। कोई भी बिजनेस हम करते हैं, है ना, उसके लिए हमें लीड्स की जरूरत पड़ेगी, क्लाइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो उस लीड्स के क्लाइंट जो हमें ला के देगा, वो कौन ला के देगा? फेसबुक ला के देगा, गूगल ला के देगा, ठीक है। हमें हमारा क्लाइंट कौन ला कर देगा? ये ला के देंगे लीड्स, ये निकाल करके देंगे हमें हमारे से बिजनेस से रिलेटिव, कोई भी किसी भी तरीके का हमारा बिजनेस हो उससे रिलेटिव, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, अपना फेसबुक के पास में कौन कौन से ऑडियंस हैं, जैसे ऑडियंस की बात करें, जैसे मैं आपको एग्जांपल के ऑडियंस के भाई, फ्लैट्स को लेकर के ऑडियंस है ना। 2 BHK फ्लैट है, उसके लिए इसको पता है कौन लोग खरीदेंगे कौन लोग नहीं खरीदेंगे, ठीक है। और एक सेकंड देखिए, ये हो गया एक फ्लैट का हो गया, है ना। और ये हो गया भाई कि शूज का हो गया। ये हो गया भाई किसी को डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, कौन लोग सीखना चाहते हैं। ये हो गया किसी की शोरूम वगैरह है, और भी अदर्स हैं, साइट्स हैं, है ना। तो फेसबुक के पास सबका डाटा रहता है,
कौन सा क्लाइंट, किस तरह की ऑडियंस, ये इसके पास सारी ऑडियंस रहती है अपनी। ठीक है, सेम प्रोसेस इसके पास भी है कि भाई कौन सा बंदा प्रॉपर्टी वाला है, प्रॉपर्टी सर्च कर रहा है, कौन बंदा शूज सर्च कर रहा है, कौन बंदा क्लॉथिंग सर्च कर रहा है, ठीक है, कौन बंदा अपना बिजनेस सर्च कर रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें। तो इनके पास सारा डाटा होता है किसी भी तरीके का बंदे का। जो आजकल आपको पता है सारे काम ऑनलाइन होते हैं, तो फेसबुक के पास में वो कभी भी कोई भी एक्टिविटी करता है, जैसे मैं प्रॉपर्टी का ले लेता हूँ, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बेचने के लिए कोई एक्टिविटी करते हैं, है ना, सर्च करते हैं, तो चाहे वो इंस्टाग्राम पे कर रहा है, चाहे एक्चुअली व्हाट्सएप पे भी पूछ रहा है तो भाई प्रॉपर्टी हो तो बताना, ये सारा डाटा फेसबुक कैच कर लेता है ना, इसी के अंडर में रहते हैं तो फेसबुक इसे कैच कर लेता है। ऐसे ही गूगल का होता है, गूगल के पास में भी सारा डाटा रहता है, गूगल के पास तो सारे फीचर्स हैं। ठीक है गाइज, तो ये हो गया अपना कि भाई इनके इनके पास सारा डाटा रहता है। अब कोई भी बंदा किसी भी बिजनेस को लेकर के ऐड करेगा, उस ऐड के लिए जो भी पैसा देगा इंस्टाग्राम, ये गूगल को या फेसबुक को, वो इन गूगल की और फेसबुक की अर्निंग होती है। ठीक है, और इनका काम ही यही है कि ये इनको इनके फेसबुक पर जो भी ऐड रन कराया जाता है, गूगल पर जो भी ऐड रन कराया जाता है उस किसी भी बिजनेस से रिलेटेड, तो उसका काम ही यही है कि उसको ऐड दिखा करके और लीड्स जनरेट करके देना। अगर ये लोग गलत ऑडियंस को टारगेट करके, मान के चलो आपने ऐड किसी और का दिखाया और इसने आपके लिए ऑडियंस गलत टारगेट करके और गलत गलत ऑडियंस आपको दे दी, गलत ऑडियंस के लीड्स दे दी आपको, तो इनका बिजनेस, इन पर दोबारा कौन पैसा लगाएगा, कौन इन पर ऐड करेगा। तो गाइस ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा करेंगे तो इनका बिजनेस तो बंद हो जाएगा ना, और इनका बिजनेस तो जब भी चल रहा है जब आप लोगों का बिजनेस है भाई, इनका तो ये अगर ऐसा करेंगे तो इनका बिजनेस बंद होगा ना कि आपका। तो ये ऐसा नहीं करते, ये आप डिटेल टारगेटिंग करते हो, आप लोकेशन चूज करते हो, किस लोकेशन में दिखेगा, किस बंदे को दिखेगा, उस हिसाब से ये आपके लिए राइट टारगेटिंग करके और राइट ऑडियंस आपके लिए लीड जनरेट करके देते हैं। तो ये तो हो गया इनका बात, है ना, कि फेसबुक क्या की कमाई कैसे होती है, ये आपके लिए काम कैसे करते हैं, इनको कैसे आपके लिए लीड जनरेट करके देते हैं, और ऐसे ही ये गूगल का काम हो गया। ठीक है गाइस, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकली और बता देता हूँ थोड़ा सा। तो मैं चलता हूँ अपने, जैसे मैं फेसबुक पर जाने के बाद में हम आ जाते हैं थोड़ा सा एड्स पर। अब देखिए गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज। अब देखिए जैसे ये अपना ऐसे कैंपेन होता है, इस तरीके से दिखता है कि मतलब कितने लीड्स आ रखे हैं, कितने कॉस्ट पड़ रही है, कितने पैसे इन्वेस्ट करें, ये चीज तो अपन को यहाँ पर दिख जाती है। मैं आपको एक चीज ये खोल करके दिखाता हूँ। और इसमें चलते हैं अपन। तो देखिए गाइज, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था अभी। इसमें अपन डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं कि भाई हमारा एड किस लोकेशन में दिखेगा। तो जैसे यहाँ पर इंडिया कर रखा है, मान लो मुझे मेरा एड जयपुर में दिखाना है, तो यहाँ से जयपुर सेलेक्ट करेंगे। मान लो मुझे अपना ऐड किसी और जगह पर सेलेक्ट कर दिखाना है, तो उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से अपन रेडियस वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से देखो ऐसे करके। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दिखा रहा हूँ कि अपना ऑडियंस वगैरह कैसे अपन टारगेट कर सकते हैं। अब देखिए ये हो जाता है, इसके बाद में लोकेशन सेट कर लेंगे अपन। ये भी सेट कर सकते हैं अपन कौन सी एज में, कि किस एज ग्रुप के लोगों को अपना ऐड दिखाएंगे, किस जेंडर को अपना ऐड दिखाएंगे,
फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है अपना इसमें एक होता है, देखिए ये डिटेल टारगेटिंग वाला ऑप्शन। देखिए गाइज, ये होता है अपना एक डिटेल टारगेटिंग का। तो इसमें अपन टारगेट कर सकते हैं कि मान लो प्रॉपर्टी का अपना बिजनेस है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमने ऐड बनाया हुआ है, तो उसके लिए अपन टारगेटिंग कैसे करेंगे। मान लो ये है प्रॉपर्टी, उसके लिए करते हैं प्रॉपर्टी फाइंडर करते हैं जैसे। तो ये आ गया देखो प्रॉपर्टी फाइंडर, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हमने ले लिया, प्रॉपर्टी फाइंडर हो गया। अब उसके बाद में ये जब मैंने आप पहले से ये उसमें और भी चीज चूज कर रखी हैं तो उस हिसाब से रिजल्ट दिखाएगा ये। अब देखो फर्स्ट टाइम बायर प्रॉपर्टी का भी मैंने सेलेक्ट किया था, उसके हिसाब से फिर ये सजेक्शन अपना देने लग जाता है कि ये भी कीवर्ड्स हैं, इनको भी आप यूज करके देखो। देखो फर्स्ट टाइम बायर इसे भी ले सकते हैं अपन, होम ले सकते हैं, है ना, और डिजिट ये ले सकते हैं, सेल एंड मार्केटिंग डायरेक्टर, है ना। तो ये कहने का मतलब ये है, इसमें अपन अपने हिसाब से टारगेटिंग भी सेट कर सकते हैं। मान लो अपना कोई किसी और कोई बिजनेस लें, जैसे कोई सी अपना रेस्टोरेंट का बिजनेस है या होटल का बिजनेस है, तो कौन लोग उनकी टारगेटिंग कैसे करेंगे। तो मान लो अपना अभी मार्च चल रहा है और अप्रैल में, भाई अप्रैल के एक अप्रैल में या मार्च के लास्ट तक, है ना, बर्थडे बर्थडे इनकम मार्च अप्रैल, जैसे अपन देख लेते एक बार बर्थडे इन मार्च, ये देख लेते हैं भाई, है ना। तो अब भाई हमने ये सेलेक्ट कर लिया कि भाई जिसका भी बर्थडे मार्च में आ रहा है उसके पास अपना ये ऐड जाएगा। मान लो अपना जो ऐड है वो है रेस्टोरेंट का, है ना। अब वो जिस बंदे का बर्थडे है उसके सामने ये ऐड जा रहा है, तो उसको लगेगा हाँ यार ये ठीक है, अपना बर्थडे का इस बार प्रोग्राम इसमें बनाएंगे, या इस ये होटल ठीक है अपने लिए, एनिवर्सरी का रख लिया, है ना। कुछ और भी है जैसा अपना अपने होते हैं शादी पार्टियों के वो रेस्टोरेंट और होटल्स वगैरह में, तो इस हिसाब से अपन टारगेटिंग कर सकते हैं। तो ये तो एक एक मैं आपको ओनली इंट्रोडक्शन दिखा रहा हूँ, है ना, कि किस तरीके से करते हैं। ये अपनी प्रैक्टिकल फुल्ली क्लास रहेगी आगे, तो उसमें अपन फुल सीखेंगे, है ना। तो अब मैं आपको, ये तो हो गया इंट्रो अपना। इसके बाद में अपना एक और आता है कि किस तरीके से हम लोग इसमें कमाई करेंगे, किस किस तरीके से। कोई एक ऑप्शन नहीं है गाइज कमाई करने का। अपन अगली क्लास में ये बात करेंगे कि हम कमाई किस किस तरीके से, अर्निंग किस किस तरीके से कर सकते हैं। गाइज मैं आप लोगों के लिए एक बात और बोलना चाहूंगा, मैं बिल्कुल भी मतलब कि देसी तरीके से पढ़ाऊंगा, पढ़ाता हूँ बिल्कुल भी। मतलब कि ये नहीं है कि हाँ एक प्रोफेशनली लैंग्वेज बोल करके और लंबे चौड़े भाषण दे करके, जो भी सिखाऊंगा शॉर्ट एंड ट्रिप्स में सिखाऊंगा, एकदम शॉर्ट सिखाऊंगा। और आपको ट्रिक्स बाय ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो आप लोगों को इस तरीके से ऐड करोगे कि आपको लीड्स आएंगी आएंगी, और अपना बिजनेस रन करोगे। जिनके बिजनेस नहीं है तो वो भी कैसे कमाई कर सकते हैं, ये सारा कुछ अपने आगे बात करेंगे हम लोग। मिलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है गाइज।